हम्म। एक बार बताना मुझे, तुम्हें वीडियो दिख रहा है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, एक मिनट रुको फिर। चलो ठीक है फिर। क्या पढ़े थे अपन लास्ट क्लास में? लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे क्या? लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे ना? क्वेश्चंस बनाए हो तुम एनसीईआरटी के? पेन और कॉपी लेकर के आए हो? मैं क्वेश्चन देता हूँ एनसीईआरटी का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन। इन द फिगर, बेसिकली अगर एनसीईआरटी है ना, तो एनसीईआरटी के थर्ड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। थर्ड एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को तो वहां से भी दिख सकते हो, वरना यहाँ पे मैं लिख ही रहा हूँ। इन द फिगर, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, द साइड द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is produced to a point S, is produced to a point S. If the bisector of angle PQR, if the bisector of angle PQR and angle PRS, NCT है तो वहीं से देख लो, meet at point T, meet at point T, then prove that, जानते हो कि PT मतलब, then prove that angle QTR to half of angle QPR। डायग्राम ऐसे है। डायग्राम बनाने में तो जान निकल जाएगी मेरी। सर। हाँ बोलो। सर मैं आयुष बोल रहा हूँ, ये मेरा बैच ही है ना सर? नहीं आयुष, तुम्हारी क्लास अभी थोड़ी है। तो मेरी क्लास में क्यों आ गए? तुम्हारी अभी सर मैं तुम्हारी दूसरी क्लास होगी। नहीं सर, मेरे को मैसेज आया। नहीं सर, सर मेरे को मैसेज आया था, क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, प्लीज ज्वाइन करके, तो ज्वाइन कर लिया मैं। सर मेरी बैच नहीं है ना ये? तुम, हाँ नहीं तुम्हारी नहीं है ये। वो केमिस्ट्री वाली क्लासेस अबाउट टू स्टार्ट बोला गया था। बनाओ इसको, बनाओ बनाओ।
डन सर, सर प्रूव्ड। कोई भी ऐसा बंदा जिससे ना बन रहा हो? देखो, मी आशु से नहीं बन रहा ना, देखो क्या बोला हुआ है, देख लो, अगर नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द फिगर द साइड क्यू आर, पहले बात आशु तुम करके नहीं आए क्या घर से? जो साइड क्यू आर है ना, देखो क्या बोला है, साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब पहले ट्रायंगल पी क्यू आर तो था पहले से, पी क्यू आर एक ट्रायंगल था, उसमें क्यू आर वाले साइड को एक्सटेंड कर दिया एस तक, एस पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया है, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, है ना, देखते जाओ ध्यान से। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये, ठीक है, एंड एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, पी आर एस का बाइसेक्टर मतलब ये, दे मीट एट पॉइंट टी, वो टी पे मीट करते हैं, देन प्रूव दैट क्यू टी आर, ऑब्जेक्टिव हमेशा दिमाग में होना चाहिए, क्यू टी आर, क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल, बाकी लोग थोड़ा वेट करो, है ना, क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल, ये हाफ है क्यू पी आर के, क्यू पी आर, क्यू पी आर कौन सा, क्यू पी आर ये वाले एंगल का हाफ है, ठीक है। अगर मैं नाम दे दूं, नाम कैसे देता हूँ मैं, देखो ना, मैं नाम ऐसे देता हूँ, इसको वन नाम दिया ना जैसे, तो इसको भी वन नाम दे दिया मैंने, क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बाइसेक्टर हैं, ठीक है। जब मैंने इसको टू नाम दिया, तो मैंने इसको भी टू नाम दे दिया, क्यों, क्योंकि बराबर हैं। अब इसका नाम मैं थ्री रख दे रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी इसका जरूरत पड़ेगा, इसका नाम फोर रख दे रहा हूँ, है ना, और ये फिफ्थ तो इसके बारे में बोला ही है। हमें अगर हम देखें तो टू प्रूफ क्या स्टेटमेंट है हमारे लिए, टू प्रूफ एंगल फाइव जो है वो हाफ ऑफ एंगल थ्री है, ये प्रूफ करना है हम लोग को, देखो ना, क्यू पी आर, क्यू पी आर का हाफ है करके ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जितनी चीज़ें जानते हैं उसको लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है वन प्लस वन ये जो एंगल है, प्लस फोर प्लस थ्री, है ना, ये देखो, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है, और ये जो एंगल है ना, तीन एंगल, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ टू टाइम्स एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री। एम क्या है मेरा, मेरे फाइनल इक्वेशन में फाइव दिखना चाहिए, थ्री दिखना चाहिए, बाकी सब हट जाना चाहिए, ठीक है ना, बाकी सब हट जाना चाहिए, मतलब थ्री है यहाँ पे तो थ्री होना चाहिए, बट वन हट जाना चाहिए, तो हटाने के लिए मुझे कोई दूसरा रिलेशन लिखना पड़ेगा, तो ये देखो, मैं वन प्लस वन प्लस फोर प्लस टू, ये एक एंगल है, देखो फोर प्लस टू कौन सा है, ये वाला, ठीक है, वन प्लस फोर प्लस टू प्लस फाइव कर दूं तो 180 होना चाहिए, ये कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर में एक ये एंगल है, ये है, और ये दोनों को मिला करके एक एंगल है, ठीक है। तो देखो, एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव जो है वो 180 डिग्री। देखो, अब मुझे मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे टू नहीं चाहिए, है ना, एक रिलेशन देख पा रहे हो, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि टू और फोर
को अगर हटा दें अपन, जैसा भी कर लो, ऐसे कर सकते हैं ना, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये खुद 180 डिग्री है। देख पा रहे हो? मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कोई फिक्स मेथड ही नहीं होता इसको सॉल्व करने का, तुम्हें अपना दिमाग चलाना है वहाँ पे। या फिर ऐसे देख सकते हो, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बात देख पा रहे हो? एक्सटीरियर एंगल है ये, किसके लिए? ये वन, मतलब 2 टाइम्स 1 प्लस 3 के लिए, है ना? 2 टाइम्स 1 प्लस 3 के लिए एक्सटीरियर एंगल है। या तो ऐसा देख लो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये किसका सम है? 1 प्लस 5 का, ठीक है, 1 प्लस 5 का। एक बार के लिए ऐसे लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 5। मुझे नहीं पता कि पहले वाले को क्यों नहीं लेना चाहिए था, इसको क्यों लेना चाहिए था, आई डोंट नो। मैं बस करते जा रहा हूँ कि आखिरी में मुझे 5 और 3 बस दिखने चाहिए। ठीक है, 5 तो दिख रहा है यहाँ पे, 3 भी दिख रहा है यहाँ पे, बट इनके अलावा और भी चीज़ें दिख रही है ना, 1 है 2 है 4 है, तो उनको हटाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो 1 प्लस 5 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एंगल 2 को, यहाँ से एंगल 2 को रिप्लेस किया। ये क्यों क्यों हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 2 को पुट किया एंगल 1 प्लस एंगल 5 करके। एक एंगल 5 ऑलरेडी है, ठीक है ना, थोड़ी जगह कम पड़ रहा है यार, मैं ये मिटा रहा हूँ क्वेश्चन। मिटा रहा हूँ और ऊपर में लिख रहा हूँ, देखो इसी क्वेश्चन को लिखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 2 को मैंने क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये एक इक्वेशन लिख रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये राइट साइड दोनों का 180 है, राइट साइड दोनों का 180 है, तो मैं उस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा देता हूँ, इक्वेटिंग 1 एंड 2 करके, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ठीक है, मतलब एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 4। एक मिनट रुको, क्या गड़बड़ हो रही है यार? हाँ, यहाँ पे एक बार और एंगल 5 आएगा ना, यहाँ पे एक बार और एंगल 5 आएगा, क्यों? क्योंकि इसको जब रिप्लेस किए तो 1 प्लस 5 डाले उसके जगह पे, तो ये 1 प्लस 5 तो उसके चलते डाले, और ये क्वेश्चन में खुद एंगल 5 थे। ठीक है ना, तो ये इसका LHS हो गया, ये वाला चीज़, और ये 2 वाले को, ये वाले को, जिसमें 2 बार 5 एडेड है, 2 बार 5, तो 2 टाइम्स एंगल 5 किया मैंने इसको, रुको, एंगल 4 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5, ये 2 है, 2 टाइम्स एंगल 5। ठीक है, ये 4 4 कट गया, ये भी कट गया, एंगल 3 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 5 आ गया। इसका मतलब क्या है, एंगल 5 जो है वो 1/2 टाइम्स एंगल 3 है। नाउ मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि क्या ये एकमात्र मेथड है जो करने का है? नहीं, नहीं है ऐसा। ठीक है, स्टूडेंट लोग छोटे क्लास में ऐसे सोचते हैं कि पूरा आंसर रट लेंगे मैथ का भी, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। मैंने एक बार 180 डिग्री लगाया, एक बार 180 डिग्री लगाया, तो मेरे दिमाग में क्या था मेरे दिमाग में, सोचो। मेरे दिमाग में तब ये था कि ये जो दोनों 180 180 के बराबर आ रहे हैं, उनको आपस में इक्वेट कर दूंगा। देखो, उनको आपस में इक्वेट कर दिया, ये मेरे दिमाग में पहले ही था। ठीक है, टूल है मेरे पास, प्रैक्टिस से समझ में आता है कि अच्छा अच्छा ऐसा जाकर के हो सकता है आगे करके। जब उनको इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या फ़ायदा रहेगा, सोचो तो। तब मेरे पास क्या एडवांटेज रहेगा इक्वेट करने के बाद? इक्वेट करने के बाद मैं दोनों साइड से एंगल 4 को कट कर सकूंगा, यहाँ से देख पा रहे हो, ये इसके बराबर जब करूंगा दोनों साइड एंगल 4 दिख रहे होंगे, उनको कट कर पाऊंगा। ठीक है, जब मैं अगर कट करूंगा तो क्या 1 पूरा चले जाएगा?
क्या वन पूरा चले जाएगा? नहीं, वन पूरा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 2 बार वन एडेड है और इधर एक ही बार वन है, तो वन पूरा नहीं जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है कि क्यों ना मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दूं। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 180 डिग्री का 360 बन जाएगा इधर। 180 और 360 को थोड़ी इक्वेट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि इन्हीं दो रिलेशन से तो नहीं बन रहा है, कोई और थर्ड रिलेशन चाहिए। तो मैंने एक थर्ड रिलेशन भी लिख लिया। थर्ड रिलेशन कुछ भी हो सकता था, ये भी हो सकता था 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस ये रिलेशन 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। हो सकता है इसमें भी आगे बढ़ते तो कुछ मिलता हमें, है ना, हो सकता है इसमें भी आगे बढ़ते तो कुछ मिलता। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मग यू अप। जिन्होंने खुद से बनाया है ना वो मग अप मत करो, बट जो मैं बोल रहा हूँ उसको मग अप करो, अदरवाइज बाकी सब लोग। तुम लोग एक बार ये वाले ट्रायंगल में, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बाय द वे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम लोग एक बार ये वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, एक बार ये वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, रट रहे हैं प्रोसेस को, है ना। और एक बार ये वाले पे, ये वाले पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना, फिर उसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देना, फिर उसके बाद सॉल्व करते जाना तो हो जाएगा। है ये वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन में से ये। अभी भी डाउट है तो पूछो। स्टूडेंट लोग को ना नाइन्थ में एक डाउट आना चाहिए, सर हमें कैसे पता चलेगा करके क्या करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा तुम्हें कि क्या करना है। ठीक है, नहीं बन रहा तो घबराओ मत, बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। पूछो आस्था श्रीवास्तव एंड गरिमा एंड अंशु, आशु। मैं ऐसा स्टेप रट लेता था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते थे ना, मैं अपने समय पे रट लेता था कि एक बार इस ट्रायंगल पे लगा दूंगा, एक बार इस ट्रायंगल पे लगा दूंगा और एक बार एक्सटीरियर लगा दूंगा। ठीक। नाइन्थ इज लिटिल बिट टफर फ्रॉम एट, सो यू हैव टू मैनेज। आशु को डाउट है क्या अभी भी? चलो घर में प्रैक्टिस करो, है ना, ऐसे मग, जो क्रिटिकल स्टेप्स है ना उनको मगअप करो। जो टॉपर्स भी होते हैं उन लोग को भी क्रिटिकल स्टेप्स याद रहते हैं। अगर नहीं याद रहता है तो एज मेनी रिलेशंस एज पॉसिबल वो ट्राई करते हैं कि वो एग्जाम में लिखें एज मेनी रिलेशंस पॉसिबल, है ना। ये वाला क्वेश्चन को बनाओ एक बार। चलो ये ट्राई करो। देखो ये 90 डिग्री दे रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन में 90 डिग्री दे रखा है। ये आर डी शर्मा को क्वेश्चन है बाय द वे। है ना, ये कोई बाइसेक्टर वगैरह नहीं बोल रखा है ना, कोई भी बाइसेक्टर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक ऐसे कोई भी एंगल है। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ऊपर में लिख देता हूँ प्रूफ दैट को, प्रूफ दैट एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस मतलब ये वाला एंगल, वो हाफ है क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ट्राई करो तो एक बार।
ट्राई करो। कोई नहीं बना पा रहा है क्या? सर व्हाट इज द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है कि एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में बोल रखा है कि पी क्यू इज अ लाइन एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू and there is some another line starting from O to S. You have to prove that RO is equal to, prove that ना, prove that समझते हो क्या? ऐसा लिख देते हैं लोग, prove that equal, prove that ROS एंगल ये है, वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस ये है। जितने रिलेशन लिख सकते हो लिखते जाओ। चलो देखते हैं एक बार। नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, देखो एक बार, देखो देखो। ठीक, मेरे को भी नहीं पता इसका सोल्यूशन कैसे होगा, मान लेते हैं। और मैं क्या करूँगा कि एकदम स्क्रैच से चालू करूँगा। ठीक है, कुछ नहीं पता है मेरे को भी, मान लो जितना तुम्हें आता है ना उतना मेरे को भी आता है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, आर ओ एस दिखना चाहिए ये बोलना चाह रहे हैं। एक बार इक्वेशन में आर ओ एस तो दिखे, तो आर ओ एस से रिलेटेड एक इक्वेशन लिख ली कि आर ओ एस जो है, इस बार वेरिएबल नाम नहीं दे रहे हैं ऐसी, फॉर अ चेंज। आर ओ एस जो है, और जो पी ओ एस है या फिर एस ओ पी है, चाहे जो बोलना है बोलो, पी ओ एस और एस ओ पी एक ही एंगल है। ये दोनों मिलाकर के कितना होगा? 90 होगा। ठीक है,
POS। अब मेरे को यहाँ पे भी POS दिख रहा है ना, POS है तो फिर POS ही लिख देते हैं, यहाँ पे POS है ना। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट इसी में गलती कर देते हैं, POS है SOP है, ढूंढ नहीं पाते रहते, POS एंगल ही SOP है करके, तो ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री है। अब मेरे को ये बात समझ में आ गया कि मेरे को इक्वेशन का दो टर्म दिख गया है। अप्रोच देख लो बस तुम, ROS मेरे को दिख गया है, मेरे को POS दिख गया है, तो मेरे को और क्या चाहिए, QOS चाहिए, कैसे भी करके आए वो। तो QOS मैंने देखा, QOS है ना, QOS। तो ठीक है, जब मैं QOS देखा, QOS तो दिखना ही है ना, तो मैं QOS को कैसे भी करके इक्वेशन में लाऊं, तो मैंने जबरदस्ती ले आया एंगल QOS के साथ, है ना, QOS के साथ में अगर मैं एंगल POS को जोड़ दूं, ठीक है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। समझ रहे हो, गुंडागर्दी कर दी मैंने भले ही, QOS में POS को जोड़ा तो 180 आ गया, लीनियर पेयर। ठीक है, अब और क्या है, मेरे को ये टर्म चाहिए था, मेरे को ये टर्म चाहिए था, दोनों दिख रहे हैं, ये टर्म चाहिए था, ये टर्म चाहिए था, ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेरे को ये सबको हटाना है ना। अब तुम सोचो, मैं कैसे भी करके अगर इन सबको हटा दूं, इन दोनों को, तो जो रिलेशन आएगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर ही तो होगा, क्योंकि वही ये चारों टर्म्स के बीच में रिलेशन होगा। चार नहीं है, तीन टर्म्स है, क्योंकि ये दोनों जगह दिख रहा है। तो मैं क्या किया, मैंने फिर से एक हरकत कर दी कि इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके चलते क्या हो गया, वो राइट साइड में उसके भी 180 आ गया। 2 एंगल ROS प्लस 2 एंगल POS इक्वल टू 180 हो गया, है ना। अब क्या हुआ, अब इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ मैं जानबूझ करके। क्यों इक्वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 180 नहीं चाहिए, 180 नहीं चाहिए था। ठीक है, ठीक है सौम्य, करेक्ट। अगर वेरीफाई कर लिया तो गुड। 2 एंगल ROS प्लस 2 एंगल POS इक्वल टू एंगल QOS प्लस एंगल POS, है ना। अब सोचो, यहाँ पे मेरे को जो चाहिए था वही तीन टर्म दिख रहे हैं, तो ये जो आंसर आया है पक्का वही आंसर होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो और क्या दिख रहा होगा यार आंसर तुम्हें, 2 एंगल ROS, इसको उधर भेज दिए राइट साइड, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 POS है। हाँ आदित्य भेज दूंगा, प्लस एंगल POS माइनस 2 POS, तो माइनस POS आ गया है ना। एंगल ROS कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ। मैं समझ रहा हूँ तुम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें इतने हैबिट नहीं है ये सब देखने की, जबरदस्ती कर करके बना रहे हैं हम ये, जबरदस्ती मतलब जो चाहिए ना वो टर्म को लाओ कैसे भी करके इक्वेशन में। किसी ने किसी दूसरे मेथड से भी किया हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अलाउड। जैसे कि देखो, जैसे देखो, जैसे कि ये क्यू है, इसको लाने का यही एकमात्र तरीका थोड़ी था, मैं ऐसा बोल सकता था क्या, देखो तो एंगल QOR करूंगा, QOR, सॉरी, हाँ एंगल QOR करूंगा, माइन प्लस एंगल ROS करूंगा, QOR और ROS, तो क्या बन जाएगा, एंगल QOS बन जाएगा। QOR कितना है, 90 है, गुड आशु, ठीक है, प्लस ROS इक्वल टू एंगल QOS। ये देखो मैं दूसरे तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया हूँ, ये अलग रिलेशन है, ये अलग रिलेशन है, फिर भी आंसर आ जाएगा मेरा, आएगा ही। मैं बोलूँगा मुझे 90 नहीं चाहिए, दो जगह 90 दिख रहा है, मुझे 90 नहीं चाहिए बोल दूंगा मैं, मेरे को नहीं चाहिए 90 90। ठीक है, तो क्या करूँगा, ROS को राइट साइड भेज दूंगा, ROS को, और 90 90 को इक्वेट कर दूंगा, इसको और इसको। ठीक, यहाँ से लेफ्ट वाले पार्ट को लेकर के आ रहा हूँ, ROS प्लस POS, और यहाँ से इसको इस साइड भेज रहा हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। ठीक है, इससे भी आंसर आ रहा है, तुम देख पा रहे होगे। ROS इधर चले जाएगा तो 2 ROS बन जाएगा, POS उधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 मिनट दिया, थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, यू हैव गॉट 2 मिनट, इफ यू हैव सम डाउट देन आस्क मी।
चलो मैं मान लेता हूँ, कोई डाउट नहीं है। पूछो डाउट है अगर तो। सर ये ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों किया, या फिर कैसे ऐसा सूझेगा, सर हम कैसे सोचेंगे, है ना, ये सब तुम्हें पूछना चाहिए। सर हमें दिमाग में कैसे आएगा, या फिर मैं ऐसा कर रहा था उसमें क्या गलती है। चलो ये क्वेश्चन को दोबारा बनाओ तो। हाँ, यहाँ पे मैं रटा रहा हूँ तुम्हें, रटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ मिनट, वही 90 डिग्री वाला। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही रट जाने चाहिए। जस्ट अ मिनट, मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा। वेट वेट वेट, देखो क्वेश्चन ऐसा था। सर कैन वी मेक दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग अ बाइसेक्टर लाइन as the bisector, by making a bisector line as bisector of angle ROQ, 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 by making a bisector line as the bisector of angle ROQ। ROQ का एक बाइसेक्टर बनाना चाह रहे हो, ऐसे बाइसेक्टर बना दिए, फिर क्या करना चाह रहे हो आगे। कॉल पे पूछना मेरे को, बाइसेक्टर बना के क्या करना चाह रहे हो जानना चाहूंगा मैं, थोड़ा लंबा पड़ रहा है क्योंकि बन तो हर तरीके से जाएगा। ठीक है, बन हर तरीके से जाएगा, उसके बारे में परेशानी नहीं है। बट उसके आगे करना क्या चाह रहे हो ये जानना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन ये था, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो ट्रायंगल एक था, उसके साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, याद करो, ये एक्सटेंड हो गया। अब ये जो साइड एक्सटेंड हुआ है उसका एक बाइसेक्टर खींचते हैं, और ये जो साइड एक्सटेंडेड, ये एंगल देख पा रहे हो ना, ये वाला एंगल, ये जो बाइसेक्टर है, सॉरी ये जो है, उसका भी बाइसेक्टर खींचते हैं। तो ये जो बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर करके कैसे पता, डायग्राम से। डायग्राम मैंने ऐसा बना दिया, देखो ये दोनों एंगल बराबर है बोल दिया है, और ये दोनों एंगल भी बराबर है बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या प्रूव करना रहता था कि अगर ये मान लो ए बी सी है और ये ओ है, ठीक है ना, तो ऐसा प्रूव करना रहता था कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। तो ट्राई करो इसको बनाओ दोबारा, दिस इज काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू, जस्ट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कोई नहीं बना पा रहा है क्या? टफ टफ वाले क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो टफ वाले ही बना रहे हो, इसलिए नहीं बन रहे तुमसे। बना रहे हैं, बनाओ फिर। बन गए तो गुड। चलो बहुत हो गया। सर आई अबॉट, अबॉट कर दिए तुम। ये क्वेश्चन अब आज के लिए होमवर्क दे रहे हो तुम। ट्राई ऑल क्वेश्चंस डन टुडे। ठीक है, 3 टाइम्स करने होंगे तुम्हें, क्योंकि तुम नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम भूल जा रहे हो। थोड़ा सा याद भी रखना होता है। इन एनी केस हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो। यार मेरा नेटवर्क ना पूरा वीक हो गया, पता नहीं क्या हो गया है, मैं देखता हूँ एक बार। एक मिनट रुकना, नेट रिचार्ज करो, मेरे डेटा खत्म हो गया आज का। वीडियो और ऑडियो आ रही है क्या, एक बार कंफर्म करना। वीडियो और ऑडियो आ रही है क्या, एक बार कंफर्म करना। वीडियो और ऑडियो आ रही थी, एक बार कंफर्म करना।
नहीं आ रहा है क्या? सर हम्म। क्या हुआ? सर मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो आ रहा है आंसर, हम्म, मेरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो एकदम खतरनाक ही क्वेश्चन आ गया है। हाँ, क्या आ गया है? सर मेरा बी एस सी है वो जेड है, हम्म। बी एस और बी सी ए मेरा एक्स है, और सी ए बी मेरा वाई है। तो बी ए सी तुमने जेड बोला, तो सी ए बी कैसे वाई हो सकता है? बी ए सी सी बी है, सॉरी सर। सी बी ए, ठीक है। ओके, आज तो डन हो गया। सर मेरी क्वेश्चन आ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 130। ठीक है, तो क्या गलत है? गलत नहीं है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसके आगे किधर पहुंचना है ये देखना जरूरी है। चलो एक बार देखो, अप्रोच को तो देखो। समझ में नहीं आ रहा। देख लो अप्रोच को देख लो। मान लेते हैं इसको हमने एक्स नाम दे दिया है, इसको जेड नाम दे दिया है एक मिनट के लिए। ठीक है। कुछ भी दे दो। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया है शायद, इसलिए मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ। तो हमें ना क्या करना है फाइनली, बी ओ सी। अच्छा, इसको हम ना कुछ डब्ल्यू नाम दे देते हैं एक मिनट के लिए, डब्ल्यू। हमें डब्ल्यू इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ जेड करना है। ये हमारा एम है। ठीक है। ये नाम क्यों लिखते हैं? ताकि बस छोटा हो जाए, है ना। अब क्या करेंगे, हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एक्स वाई अगर आ जा रहा है चित्र में, अगर वो पिक्चर में आ रहा है ठीक है, तो उसको हटाएंगे। तो एक बार तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए। जब भी दो ट्राइंगल दिखते रहते हैं ना, दो ट्राइंगल तो दिख रहे होंगे इसमें तुम्हें। वो दो ट्राइंगल जब जब दिखते हैं, तो 180 लिखने की हम कोशिश करते ही हैं हर बार। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उस 180 को इक्वेट कर सकें। ठीक है। अब ये वाई हुआ, तो ये कितना रहता? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितना होता? जैसे मान लो अगर इसका नाम मैंने डी रखा होता, इसका नाम मैंने ई रखा होता, ठीक है, तो हम क्या बोलते? एंगल, एंगल सी बी ओ जो होता है ना, ये होता सी बी ओ। देखो, सी बी ओ मतलब ये बड़ा एंगल को किससे जोड़ते? चलो यार, पूरा मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मतलब नाम ही रख देते हैं इसका कुछ। कुछ नाम रख दो इसका। वन वन नाम रख दो। वन नाम रख दिया, इसका नाम टू रख दो चाहो तो। ठीक है। तो तुम क्या बोलते? एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस एंगल वाई करते, तो तुम्हारे लिए 180 डिग्री आता। ठीक है। और एंगल टू प्लस एंगल टू प्लस एंगल एक्स करते, तो तुम्हारे लिए 180 डिग्री आता। तुम्हें पता है, एक बार लगाया है, एक और ट्रायंगल दिख रहा हो तो उस ट्रायंगल में भी लगाना है। वन प्लस टू प्लस डब्ल्यू करते तो 180 आता। ठीक है। 180 आता। अब मैं, वन नहीं चाहिए मेरे को, वन नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, देखो ना। यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एंगल वन इक्वल टू 180 माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यार, थोड़ी सी जगह रहती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। रुक जाना ना, ताकि तुम्हें सोल्यूशन हैपाचार्ट ना लगे। मैं थोड़ा क्लीन कर रहा हूँ इसको, हैपाचार्ट लगने लगेगा वरना तुम्हें, मतलब कॉस कॉस लगेगा। मैंने ये लिखा था इससे पहले, एंगल टू प्लस एंगल टू प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो वही है, टू टाइम्स एंगल वन प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो टू टाइम्स एंगल वन इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो यहाँ से एंगल वन क्या आ जाएगा? 180 माइनस वाई बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे एंगल टू दो बार इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो यहाँ से एंगल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस एंगल एक्स, या फिर एक्स लिख दो या फिर एंगल एक्स लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। अब मुझे क्या पता है, वन प्लस टू प्लस अगर मैं डब्ल्यू को जोड़ूँ तो कितना आएगा? 180, 180 आएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, वन को लिख दिया 180 माइनस वाई बाई टू, टू को लिख दिया मैंने 180 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है। टू को ऐसे लिख दिया, क्यों किया? वन और टू को हटाना है ना। आखिर हमारे इक्वेशन में वन और टू नहीं है, देखो। ठीक है।
प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 लिख दिया हमने। ठीक है, तो इससे देख रहे हो ना, ये 90 बना है, ये 90 बना है, 90 और 90 180 हुए, उसने 180 को मार दिया। ये स्टेप मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या रह जाएगा इसके चलते, यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई बाई टू, है ना, इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू को इधर रहने दूंगा, क्योंकि एक साइड डब्ल्यू होना चाहिए और उधर 180 भेज दिया मैंने, माइनस उस साइड गया तो प्लस बन गया, एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, लेकिन ये पता है मेरे को एक्स प्लस वाई क्या होता है करके, एक्स प्लस वाई क्या है, 180 माइनस जेड है, इसको डाल दिया मैंने वहाँ पे। तुम्हारा खुद का कोई दूसरा मेथड हो सकता है, 180 माइनस जेड बाई टू, तो क्या हो गई, ये 180 जा चुका था, बाई द वे गलती से लिख दिया मैंने, ये 180 जा चुका था। कैसे जा चुका था, यहाँ पे बोला ना मैंने, इसने 90 और 90 बन करके 180 को मार दिया। आ गया आंसर, 90 माइनस जेड बाई टू। अगर कहीं पे तुम अटक रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें जो तुम्हारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टर्म आ गए ना, उनको हटाना है बस। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऐसे देखने में सोल्यूशन लग रहा है बहुत लंबा, इतना कौन सोचेगा, लंबा नहीं है। एक बार इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए हैं, एक बार इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए हैं, कहाँ पे, एक बार इसमें लगाए हैं और एक बार इसमें लगाए हैं, देखो ये देखो एंगल सम प्रॉपर्टी। और एक बार क्या लगाए हैं कि यहाँ से देखो, एकदम से तुम्हें ना दिखना चाहिए ये वाला चीज, y को 2 बार 1 के साथ जोड़ोगे, y प्लस 2 टाइम्स 1, तो 180 आ जाएगा। ठीक है, या फिर और क्या सोच सकता था एक बंदा, ऐसा सोचता, देखो y तो यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो इसको खुद बोल सकता था कि 180 माइनस वाई है करके। ठीक है, तो अगर ये 180 माइनस वाई है, तो हर एक चीज़ कितनी हो जाएगी, फिर ये वाली चीज़ 180 माइनस वाई बाई टू हो जाएगी, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, ये x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, अगर वो x है तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 180 माइनस एक्स हो गया है, तो ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को तो यहाँ पे लिखा है अगले स्टेप में, फिर ये देखो कि ये प्लस ये करोगे तो 180 आएगा। अब ये जो मैंने तुम्हें ओरली बता दिया है यहाँ पे, ओरली उसी को करने में इतना लगा है, सोल्यूशन बड़ा हुआ क्या एक्चुअली में, जो चीज़ तुम दिमाग में कर सकते हो उसको हमें इतना बड़ा करके दिखाना पड़ा है। ठीक है ना, इतना बड़ा किया है सिर्फ ये डायग्राम को जस्टिफाई करने के लिए, बस बताने के लिए। ठीक है, फिर से बताता हूँ, देखो ये y है, पूरा मिला के 180 है, तो इतना कितना होगा, 180 में से y को हटा दो, तो इतना कितना होगा, 180 में से y को जो हटाया उसका आधा कर लो। ठीक है, प्लीज़ 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके आना यार, ये कुछ ना आ जाएगा, नहीं बना पाओगे ना तो मेरे को फिर शर्म आ जाएगी। इसको ट्राई करो एक बार। एनसीईआरटी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम्हारे ऊपर में। एग्जाम में खुद दे रखा है कि 90 डिग्री है, और एग्जाम में एक लाइन भी दे रखी है, ये एक ही लाइन है ये वाली। ठीक है ना, दिस इज अ लाइन। कंफ्यूज हो जा रहे होगे तो एक बार में पहले ही सीधी खींची थी यार।
ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए इज टू बी 2:3 है। इफ ए इज टू बी इज 2:3, फाइंड सी। ट्राई करो, ट्राई करो। ऐसा लाइन, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट इसलिए दिखा जाता है ताकि तुम समझो कि एम एन एक सिंगल लाइन है, वो अलग अलग एंगल नहीं है। वन 26 डिग्री आ गए। सॉल्व करने की बात है तो आ गए, प्रूफ करने की बात है तो नहीं कर पा रहे हो। हम्म, सब तो ऐसे आंसर दे रहे हैं सर, हम ही होशियार हैं। ठीक है फिर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, जिसका नहीं बना होगा। A2x B3x, सब जानते हैं इस बात को। फिर मैं बोलूंगा a प्लस बी को जोड़ देने पे बन जाता है 90 डिग्री, मतलब 2x प्लस 3x को जोड़ देने पे बन जाता है 90 डिग्री, मतलब 5x पे बन जाता है 90 डिग्री, मतलब x पे बन जाता है 18 डिग्री। ठीक है, x 18 डिग्री है। ठीक है, तो b प्लस सी को जोड़ने पे बन जाता है 180 डिग्री। ठीक है, तो b कितना है, b 3x है, b 3x है, 3 × 18, बी एक्स नहीं है बस। तो इससे तुम्हारा 126 आ जाएगा। सही है, गुड। चलो, कहीं तो, कहीं तो बना पाए यार, खुश हूं मैं। आज का क्लास ना सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन बनाने के बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये लो, ये बोला गया कि, ये बोला गया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं, है ना, मैं बोल दे रहा हूँ मुंह से। और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो पक्का उधर भी परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, और ये बोल दिया गया कि ये 55 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर बोला हुआ है। ठीक है ना, और क्वेश्चन में बोल दिया कि फाइंड एक्स वाई जेड। निकालो, फाइंड एक्स वाई जेड।
एनसीईआरटी का प्रॉब्लम दे रहा हूँ दोस्त आज मैं कुछ नया प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बना रहे हैं। तीनों 125। यार ये 125 कैसे होगा? अंश ये 125 कैसे होगा? जेड 125 कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, इसके सिवाय सेवई बना लो तुम। ठीक है, गुड। जेड इक्वल टू 35 आ रहा है, और एक्स और वाई जो है वो 125 आ रहा है, करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक, सही है सही। वही बात है, जेड और 55 को जोड़ो तो, जेड और 55 को जोड़ो तो 90 आना चाहिए था। ठीक है, और 55 और वाई को जोड़ो तो 180 आना चाहिए था। इसी बात से आ जाएगा। और एक्स तो वाई के बराबर है, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल से। याद रखना, आज जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन विच वी डिड टुडे, दिस क्वेश्चन हैज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन द एग्जामिनेशन। और जो आज हमने वो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये वाला, ये पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए तो रट लेना उसको, सोल्यूशन को 5-6 बार रट लोगे तो बन ही जाएगा ना, जो आने ही वाला है एग्जाम में, तो रट लो। एक बार करो। प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। प्रूव करो। कंस्ट्रक्शन वगैरह तुम्हें खुद सोचना है ऐसे केसेस में, है ना? गिवन लेट जो भी है खुद सोचना है, करो। बन गया। हर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर से हो जाता है ना, एक्सटीरियर एंगल से, हाँ उससे भी हो जाएगा, सही बोल रहे हो, परफेक्ट। क्या किया करते थे? लेट देर इज अ ट्रायंगल, लेट देर इज अ ट्रायंगल ABC as shown, as shown ABC। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? फिर बोलेंगे कि
ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू BC। एक लाइन MN पैरेलल टू BC है ना, पासिंग थ्रू A। तो हमने एक MN बना दिया है ना। इसका एंगल क्या था, 1 2 3 है ना। अब हम लोग बोलेंगे ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी 2 है, ये भी 3। ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनफैक्ट MAB इक्वल टू एंगल CBA इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल NAC इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू एंगल 3। ठीक है। नाउ फॉर लाइन MN एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? सिंस लीनियर पेयर। ठीक है, बस हो गया, प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि टू प्रूफ क्या था हमारे लिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, जो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल है उसको 180 डिग्री प्रूफ करना था, तो प्रूव हो गया। ठीक है, आज नया चैप्टर चालू नहीं करूंगा मैं, नहीं चालू करेंगे आज। सर हाँ सर एक और तरीका है बोलो। सर, मतलब वीडियो में दिखाऊं? वीडियो में कैसे दिखाओगे बताओ? अपना वीडियो ऑन कर लूंगा तो दिख जाएगा। कैसे दिखाना चाह रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट दिखाओ। मुझे नहीं पता कैसे दिखता है तुम्हारा वीडियो। और भी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड है, मुझे तुम्हारा नहीं दिख रहा है। बाकी एक स्टूडेंट ने ना एक्सटीरियर एंगल बोला था, तो वो देख लो एक बार सब लोग। एक्सटीरियर एंगल मतलब हो सकता है उसने 1 2 और 3 नाम दिया हो। मैथ्स में तो दिमाग ओपन करना पड़ेगा ना। ठीक है, और फिर इसका नाम मान लो एक्स रख दिया उसने, इसका नाम मान लो वाई रख दिया है, तो वो क्या बोलेगा, एक्स जो है वो 1+3 है बोलेगा, और वाई को क्या बोलेगा, 1+2 है बोलेगा। ठीक है ना। और क्या चीज़ है, x+2 अगर करते तो 180 आता, और क्या होता, y+3 करते तो 180 आता। ठीक है, इनको जोड़ दो एक बार, x+y+2+3 360 आता। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है हमारा, 1+2+3 जो है। हाँ अंश तुमने बोला था 2+3 जो है वो। स्टॉप शेयरिंग मतलब मैं शेयर करना बंद करूँ क्या आशु? ठीक है, तो क्या हो गया, इसको ऐड कर देते अगर यहाँ से, इसको अगर ऐड कर देते तो क्या था, x+y कितना होता, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 1 मतलब समझ रहे हो ना, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे कैसे डालें, x+y को हटाना है हमें, x+y नहीं चाहिए, x+y की जगह डाल दिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये वाले तो है ही एंगल 2 प्लस एंगल 3। इससे भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो, मैंने शायद थोड़ा लेंदी ही कर दिया है। तो 2 टाइम्स एंगल 1 भी रखा है, एंगल 2 भी रखा है, एंगल 3 भी रखा है, तो वो 360 हो जा रहा है, तो यहाँ से प्रूव हो गया ना। 2 को उधर भेजो तो 180 डिग्री बन गया।
तो इस तरीके से कर सकते हैं। सर हाँ, इसके अलावा भी तुम्हारे पास कोई तीसरा 1 method + है? 2 y हो सकता है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? 1 + 2 y है। हाँ, 1 + 2 y है ना। y जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इससे ऑपोजिट गए, y + 3 = 180 डिग्री। सही बोल रहे हैं? ठीक है आंसू, सही बोल रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। सही है। 1 + 2 + 3 180। ऐसे सीधे आ गया, मैं समझ नहीं पाया तेरा। सो सिंपल। ऐसे किया, 1 + 2 इतना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, समझ गया। ठीक ठीक ठीक। आशु ने तो कुछ ज़्यादा ही इजी बता दिया एक मेथड, बहुत सरल। मैं बोला ना, मुझसे बेटर आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि उसने बोला कि 1 + उसने बोला ये कि y जो है वो 1 + 2 है, बोला उसने। ये तो पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। और क्या पता है, y + 3 जो है 180 है, ये बात भी पता है। क्यों पता है? लीनियर पेयर। तो उसने y की जगह 1 + 2 पुट करा दिया, फिर y की जगह पे 1 + 2 पुट कर सकते हैं। देखो, मैंने कान को सीधे पकड़ने की जगह पे कितना लंबा पकड़ लिया था। ठीक है, यू कैन डू योर ओन सॉल्यूशंस, है ना। इतना दिमाग को रिस्ट्रिक्ट मत करो। जब तक तुम प्रैक्टिस करो तब तक दिमाग को रिस्ट्रिक्ट मत करो, बट जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना बोर्ड्स के, तो जैसे मैंने रटाया आज एक क्वेश्चन को, उसको 5 बार 6 बार 7 बार प्रैक्टिस करो। इतना प्रैक्टिस कर लो कि तुम तोते में भी उसको लिख सको, है ना। ये सीबीएसई में प्रोड्यूस करने का तरीका होता है। ठीक है, सो सिंपल यार आंसू, गुड, प्राउड ऑफ यू। आज इतना ही। तुम्हारा एक टेस्ट होगा यार। टेस्ट कैसे लूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, बट तुम्हारा एक टेस्ट होगा विद इन, मतलब मान लो कल तक तुम्हें प्रिपेयर करना है, कल तक प्रिपेयर करना है, मान लो इसी चैप्टर का, लाइन्स एंड एंगल्स का। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स को प्रिपेयर करो, एंड यूक्लिड को भी कर लो। चलो, यूक्लिड को भी कर लो पूरा। और नेक्स्ट क्लास से मैं ट्रायंगल चालू करूंगा। ठीक है यार, इन सब चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, खास करके ट्रायंगल चैप्टर में ना बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी। छान मारना पूरा एनसीईआरटी और आर डी शर्मा को। तो प्रिपेयर फॉर दिस 2 चैप्टर्स एज मच एज क्वेश्चन यू कैन। और याद रखो, मैं पक्का ये वाला क्वेश्चन जरूर दूंगा एग्जाम में, पहले ही बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ऐसा टेस्ट है ये। नहीं बना पाओगे तो बहुत मारूंगा विद इन अ डे। मतलब हो सकता है कल भी मैं ले लूँ इसी टाइम पे, तुम्हारे क्लास के टाइम पे, कैसे भी करके किसी सर को बोल दूँ कि सर आप टेस्ट ले लो, बच्चे लोग को देखते रहो, कैसे भी करके। तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तुम ही ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगा। ठीक है।